Hello everyone, welcome back to the channel and today we have Parth Adroja, founder of Tilleur and Adropardi. Hi Parth, how are you? आई एम फाइन। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, कैसा चल रहा है लाइफ में? बस एकदम ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया। आपको तो पता ही है, हम कुछ So, सब बड़ा डील कर रहे हैं। hmm, so those who don't know, he is a founder of Tilleur and Adropardi. So Parth, can you tell the audience what is Tilleur and what is Adropardi? Can you tell the audience about that? हाँ, श्योर। टीलियर इज ए टी शर्ट ब्रांड। बेसिकली दोनों ही टी शर्ट की ब्रांड है, बट एड्रो पार्टी इज ए प्रीमियम टी शर्ट ब्रांड। एड्रो पार्टी में हम ओवर साइज टी शर्ट सेल करते हैं, और टीलियर में हम बेसिक नई नई डिजाइन के साथ टी शर्ट सेल करते हैं और मास मार्केट को कवर करते हैं। हम्म जैसे कि टॉम एंड जेरी डिजाइन हो गई, या फिर कोई चाय वाली डिजाइन हो गई, या फिर कोई अच्छा सा कोट हो गया। ये सब इंटरेस्टिंग डिजाइन हम टीलियर में डालते हैं। आप देख सकते हो अपने वेबसाइट पे ही है। हम्म So आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताओगे लाइक योर जर्नी, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू कम फ्रॉम? अच्छा है जर्नी। एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत ऊपर नीचे रही है। मैं पहले बताता हूँ कहाँ से हूँ। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरी जर्नी वैसे पढ़ाई से देखा जाए तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ। बट कॉमर्स के बाद मैंने नेटवर्किंग का कोर्स किया, तो उसके वहां से मैं साइबर सिक्योरिटी में चला गया था। बट कोरोना ने हम सबकी लाइफ लाइफ चेंज कर दी, कोविड ने। तो ऑब्वियसली मैंने मेरी कंपनी बंद हो गई, उसके बाद कोई काम नहीं था, तो फिर मैंने अपना शुरू किया था उस टाइम पे छोटा मोटा। कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे मुझे कि मैं इतने एग्रो पार्टी या फिर टिल्लू तक जाऊँगा, बट मुझे बस पैसा चाहिए था घर पे देने के लिए। बस हर महीने का पैसा निकालने के चक्कर में ये शुरू किया था। बस हम्म वहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ से पैशन होते-होते 3-4 साल होते-होते ये एग्रो पार्टी पे और टिल्लू में कन्वर्ट हो गया। अभी देखो एग्रो पार्टी भी टी-शर्ट ब्रांड है और टिल्लू भी टी-शर्ट ब्रांड है। ओके, सो कैन यू टेल लाइक कि ये क्या पेन पॉइंट था, व्हाई डिड यू स्टार्ट? सिर्फ ये फाइनेंशियल इशू ही एक पेन पॉइंट था, या कोई और यस। भी पर्पस था कि अद्रो पार्टी या टेलियो स्टार्ट करने का कोई और पर्पस की कोई चेंज लाना है, कुछ ही करना है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो फाइनेंशियल इश्यू ही था कि मुझे घर पे पैसा देना है, क्योंकि कोविड टाइम पे हम लोग थ्राइव करने को नहीं देख रहे थे, हम लोग सर्वाइव करने को देख रहे थे। तो उस टाइम पे तो मुझे या जो मिल रहा था मैं सेल कर रहा था। मेरे कुछ टाइप्स थे सेलर्स के साथ कि कुर्ती लहंगा चोली जो भी उसको वो दिया था, मैं उसको दे रहा था। बेसिकली रिसेलिंग कर रहा था मैं। बट उसके बाद मुझे थोड़ा सा मजा आने लगा कि मुझे कुछ अपना ही करना है, तो फिर मैंने अ साड़ी वगैरह सब बेचना शुरू किया, फिर देखने लगा। फिर उसके अंदर 1 साल मैंने जॉब की, एम्ब्रॉयडरी में मैंने जॉब की थी, ताकि मुझे सब कुछ बेसिकली डिटेल पता चल जाए। और इसमें मुझे टी-शर्ट के बारे में अच्छा खासा पता चला, क्योंकि मैं घूमता रहता था मुंबई, उल्लासनगर, या फिर अहमदाबाद है, या फिर तिरुपुर, लुधियाना, ये सब मैं घूमा था टी-शर्ट के रिगार्डिंग। मुझे पता नहीं टी-शर्ट, लेकिन पसंद है, बहुत पसंद है। पहनता कम हूँ टी-शर्ट, लेकिन टी-शर्ट के ऊपर डिज़ाइन्स, अच्छी-अच्छी डिज़ाइन्स मुझे पसंद है। आज भी कोई अच्छा टी-शर्ट दिख जाए तो मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। अभी मैं बाहर से ही आया हूँ लंबा ड्राइव करके, तो मैंने 4-5 फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं। जो बिलियन राइडर थे किसी के, तो अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स दिखे थे मुझे, तो मैंने सबके फ़ोटो क्लिक करके रखे हुए हैं। हम्म तो कभी-कभी इंस्पायरिंग भी होता है। बट हाँ, पिन पॉइंट ये भी है कि टी-शर्ट में कोई अच्छा नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। बेवकूफ डॉट कॉम है, साउथ स्टोर है, वो अच्छा कर रहे हैं। बट वो महँगा भी बहुत है। जैसे कि उसका 180-190 जीएसएम का कपड़ा 1200-1500 का ओवर साइज़ टी-शर्ट आ जाएगा, ठीक है? चलो 1200-1500 हम दे भी देते हैं, बट कभी-कभी वो बेगर लुक लगता है। जैसे कि भीख माँगने वाला लुक, या फिर बहुत बेगी-बेगी लुक लगता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिज़ाइन्स हम इतना पे कर रहे हैं। क्योंकि वो ब्रांडिंग का पैसा ले, उन लोगों ने मार्वल के साथ टाइप किया हुआ है, तो उसका पैसा ले रहे हैं। हम्म और ओवरसाइज़ टी-शर्ट में आपको पता होगा, यहाँ से बहुत लंबा होता है, और ड्रॉप शोल्डर तो होता ही है, और यहाँ से भी बहुत लंबा होता है, बैगी होता है। तो थोड़ा-सा भी विंड आने पे बहुत हिलता है। तो और एड्रो बॉडी में हम ये भी सॉल्यूशन कर रहे हैं कि आप बैगी ना रखो, आप क्लासी एकदम लगने चाहिए, वो उसका सॉल्यूशन है बैगी में। और सॉरी, और एड्रो बॉडी में। और एड्रो बॉडी का एक और बात ये है कि आप पहली वॉश के बाद या फिर 10वें वॉश के बाद, दोनों के बाद कपड़ा देखो, सेम टू सेम टी-शर्ट दिखेगा आपको। फैब्रिक हम्म सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि 100% कॉटन है। और एट्रो पार्टी में 270 जीएसएम कपड़ा यूज़ करते हैं, मतलब हाई फैब्रिक यूज़ करते हैं। आप उसको ठंडी में भी यूज़ कर सकते हो, और गर्मी में भी आपको अगर लगेगा कि ज़्यादा कपड़ा है तो, लेकिन उसमें गर्मी नहीं लगती। मैं खुद यूज़ करता हूँ, गर्मी में पहनता हूँ वो। एट्रो पार्टी का ही कपड़ा पहनता हूँ मैं।
हम्म ये शर्ट मैं गर्मी में नहीं पहनता, गर्मी में एड्रोपाडी ओवर साइज़ पहनता हूँ। उसमें एक्चुअली चिल वाइब रहती है, सच हम्म बोलूँ तो। हम्म और एड्रोपाडी शुरू करने के बाद मुझे दिखाया है कि अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स, क्यूट-क्यूट डिज़ाइन्स भी होने चाहिए। प्रीमियम तो डिजाइन्स। यस, प्रीमियम डिज़ाइन्स और वो मास मास के लिए अवेलेबल कम है। तो फिर उसके बाद टिल्लू का स्टार्ट किया मैंने कि वहाँ पे हम मास में शुरू करेंगे, रेगुलर साइज़ में करेंगे, ओवर साइज़ में नहीं। ओवर साइज़ में हमने एड्रोपाडी रखा हुआ है। ओके सो सबसे पहले सारे व्यूवर्स को बता दूं, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट telio.in एंड adroparty.in. ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ adroparty? एड्रोपार्ड इज़ माय फुल नेम। एक्चुअली मेरा नाम है पार्थ। तो जैसे कि आपका नाम है श्रेयस, राइट? तो आप श्रेयस शुक्ला लगाते हो, शुक्ला इज़ योर सरनेम। तो पार्थ मेरा नाम है, अद्रोजा इज़ माय सरनेम। पार्थ अद्रोजा इज़ माय नेम एंड माय फादर नेम इज़ दिलीप भाई। तो बट बेसिकली गुजराती में हम सरनेम पहले लगाते हैं गुजराती में। तो मेरा नाम हुआ अद्रोजा पार्थ दिलीप भाई। तो सबका इनिशियल है, अद्रोजा का एडीआरओ, पार्थ का पीएआर, दिलीप भाई का डीआई। तो ऐसे करके एड्रोपार्डी, मतलब एड्रोपार्डी इज़ अ शॉर्ट वर्जन ऑफ माय फुल नेम। ओह ओके ओके ओके। और मुझे मैंने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि मैंने नाम के लिए तो बहुत सारा सोचा था, चैट जीपीटी से भी बहुत सारा डेटा निकाला था, इंटरनेट से भी बहुत सारा निकाला था, बहुत सारे एक्सोटिक नाम भी सुने थे, सोचे भी थे, बट सबको हटा के फिर मैंने ये सोचा कि ये सबसे यूनिक है और सबसे पसंदीदा यही है मेरा, कि मेरे हम्म ऊपर ही मैं ही ब्रांड बना रहा हूँ, मेरे ऊपर ही ये नाम है। सही है सही है, अच्छी बात है आपने। इट्स एक्चुअली यूनिक एंड लाइक ऐसा नाम नहीं सुना है। बेवकूफ जैसे बेवकूफ.com है, दैट इज ऑल्सो यूनिक। यू ऑल्सो gave some ऑब्वियसली। unique flavor to it, and it is loved by people also. So I would like to know about गुजरात। गुजरात के बिजनेस कल्चर इतना क्यों है? मतलब गुजरातियों को सोचते ही सबसे पहले दिमाग में आता है भाई बिजनेस चल रहा होगा, धंधा। तो ऐसा क्या है हाँ, गुजरात में? अब वो पता नहीं, बेसिकली वो मैं कैसे बताऊँ कि क्या है, क्योंकि वो माइंडसेट ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ, मान लीजिए अभी हम कल या फिर परसों हम गए थे, मतलब डिनर पे मिले थे दोस्त तो। तो हम बात कर रहे थे कि वो कितना कमा रहा होगा। इसका रेस्टोरेंट में ज़्यादा पता होगा तो आपको टेबल टर्नओवर रेट समथिंग वो देखा जाता है कि टेबल कितनी जल्दी खाली होता है, कितनी जल्दी वो आते हैं लोग। हम्म तो उसके ऊपर रेस्टोरेंट का पैसा जल्दी बनता है। तो वो 1 घंटा, डेढ़ घंटे हम बैठे खाने-वाने वो देख रहे थे और हम सब दोस्त देख रहे थे। एक्चुअली तो मेरा दोस्त जो डेवलपर है, वेब डेवलपर है, वो भी वो देख रहा था। हम्म वेब डेवलपर का वो कोई काम नहीं है, फिर भी वो देख रहा था। तो वो जीन्स में माइंडसेट में ही है, पहले से ही है हम्म कि यही मुझे इतने का पड़ रहा है और मैं इतने का इसको दे सकता हूँ, तो बीच में मुझे इतना आर्बिट्रेज या मार्जिन मिल सकता है। हम्म और तो कहीं से प्रोक्योर करो और जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बेचो, या फिर जहाँ पे ऑलरेडी है तो वहाँ पे सस्ते में बेचो। ओके सो लाइक पूरे धंधे क्या बोलते हैं, जैसे लाइक जो मूवीज में दिखाया गया स्कैम 1992 वेब सीरीज, कि गुजराती होते ही हैं कि मतलब पैसा उनकी शायद रगों में बह रहा होता है कि यार देखिए जैसे इफ यू थिंक अबाउट बिहार, ओके आईएएस वहां से निकल रहे हैं। हाँ, वहाँ से वो लोग जुनूनी होते हैं, वो पढ़ाई के लिए बहुत जुनूनी होते ओके हैं, सो बिहार के लोग। गुजरात का दिमाग, गुजरात के बारे में सोचते ही लाइक अगर आप कर्नाटका या बैंगलोर के बारे में सोच रहे हो स्टार्टअप्स, ठीक है वैसे। सो व्हेन यू थिंक अबाउट गुजरात यू आर लाइक धंधा चल रहा होगा वहां पे, वहां बन रहे होंगे पैसे, वहां पे होंगे मोटे मोटे सेठ, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दैट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी like you have started this journey like in very young age. So how does it feel like to be a young entrepreneur in this world? Because it's challenging. You have to, you are challenging yourself every day. So what यस। would, what are the challenges? What did you face? एक्चुअली मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो चैलेंजेस तो बहुत आए थे क्योंकि सब कुछ पता ही नहीं था कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें कर एक चीज़ मुझे करनी है तो मैं उसके लिए 4-5 चीज़ें ट्राई करता हूँ, उसके बाद पता चलता है ये नहीं करना है, वो करना है। Hmm. जैसे थॉमस अल्वा एडिसन कहा करते थे ना, Hmm. बल्ब बनाने से पहले कि मुझे 1000 तरीके पता चल गए हैं कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा। तो Hmm. मैं कुछ इस तरीके से सीखता हूँ और मैं मुझे रीडिंग का शौक है। तो मैं बुक्स भी रीड करता हूँ, जैसे कि मार्केटिंग्स की हुई, बिज़नेस की हुई। अभी अभी मेरी करंट बुक है डायरी ऑफ सीईओ। Hmm. ऑथर का नाम मुझे याद नहीं रहता है, बट मैं रीड करता रहता हूँ। ऑथर का नाम मुझे बहुत हार्डली याद रहता है। एक ही याद है, जैसे कि वन पेज मार्केटिंग प्लान करके एक बुक थी मार्केटिंग की, मुझे बहुत उसमें उसमें से अच्छा खासा मुझे नॉलेज मिला था। उसने
कह सकते हो कि मेरी मार्केटिंग की छरनी पूरी चेंज कर दी। पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। मेरा चेंज कर दिया था। वो इसलिए मुझे उसका ऑथर का नाम याद है, एलन एलन डीप करके वो ऑथर है। It's तो मैं by ये सब पढ़ते रहता हूँ। it's by Stephen Bartlett. वन पेज मार्केटिंग प्लान। Oh, no, no, no. Diary of CEO. यस हाँ, स्टीवन याद है मुझे, बट उसके आगे का याद नहीं, इसलिए मैंने नहीं बोला है। Okay, okay, क्योंकि okay. स्टीवन इसलिए याद रहेगा क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है हाँ हाँ स्टीवन yeah yeah yeah. स्मिथ। देर से मुझे स्टीवन याद रह गया था। Mm-hmm. So we were talking about your struggles. अच्छा यस, तो यही था कि कोई चीज़ें मैं बुक से भी सीखता हूँ, कुछ चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करके भी सीखते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि बाहर देखते स्विमिंग पूल के बाहर खड़े रहने से तैरना नहीं सीखते। आप एक बार कूद जाओ, हाथ पैर मारो, तैरना सीख ही जाओगे। Mm-hmm. तो कभी-कभी ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कभी-कभी ये भी एक है हॉलीवुड मूवी का डायलॉग, द ज़ू समथिंग या फिर मंकी ज़ू ज़ू वर्ड आता है उसमें, मुझे पूरा याद नहीं है। अ, कि समटाइम्स यू नीड 20 सेकंड्स ऑफ इनसेन करेज। तो Yeah, मैं yeah, कभी-कभी yeah. कूद जाता हूँ। Yeah, this is like कि अगर वो कोट ऐसा है कि अगर आप नहीं कूद रहे हो अभी सो कभी नहीं कूदोगे। सो हाँ, वो 5 सेकंड का करेज दिखाना जरूरी है। अगर तुमने 5 सेकंड करेज नहीं दिखाया तो 50 साल उसी जगह फंसे रह जाओगे। दैट्स द एग्ज़ैक्टली मुझे कोट। हाँ, नहीं नहीं एग्ज़ैक्टली वो मूवी का डायलॉग था मैं जो हाँ बोल हाँ रहा था। हाँ वो मूवी बट का डायलॉग है बट लेकिन। मीनिंग सेम ही हम जो बोल रहे हैं। हम्म। मुझे रिग्रेट नहीं करना था भाई पीछे जाके कि मैंने ये ट्राई नहीं किया। जब हम्म। मैं कर सकता हूँ ट्राई तो क्यों ना करें। और ऑब्वियसली इसमें हम हमको डेली अपने आप को पुश करना होता है। वो आप तो जानते ही हो हम्म। कि हम डेली अपने आप को पुश करते हैं। कभी-कभी दिन खराब भी जाता है। अ, कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, एंग्ज़ायटी भी इसमें रहती है। ये डार्क डार्क साइड भी है। सबको हम्म। ये लगता है कि बिज़नेस मतलब अपना धंधा है, पैसे छाप रहा है। बट हम 12-12 14-16 घंटे, 18 घंटे भी काम करते हैं विदाउट एनी लीव। 3-4 महीने कभी-कभी लीव नहीं लेते हैं। तो ये डार्क साइड भी है, लेकिन ये अच्छा भी है। ये करने में मज़ा आता है। ये ऐसा हम्म। नहीं है कि हम मज़दूरी कर रहे हैं। So what's the role of your parents in this journey? Have they been supportive to you or like यस, क्या है? नहीं सपोर्टिव है, कोई इश्यू नहीं है मुझे दिक्कत, क्योंकि जहाँ तक मैं चला रहा हूँ, मुझे घर पे मैं के साथ कोई इश्यू नहीं आने वाला। और मेरा भाई भी है छोटा, वो एक्चुअली जॉब कर रहा है, तो वो भी सपोर्टिव है। हम्म तो वो भी मुझे कोई इश्यू नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो घर पे पैसा दे रहा है अभी, और मैं बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ, ऐसे। हम्म और पेरेंट्स को पता है कि मैं कुछ ना कुछ एक दिन मतलब बड़ा ही करूँगा। अभी हम्म जो छोटा है उसको मैं एक लेवल पे स्केल करूँगा। हम्म वो हो गई तो उनको पता है। तो एक्चुअली वो प्राउड फ़ील करते हैं। हम्म। हाँ, पेरेंट्स ओके। को बस वही चाहिए ना हमें, क्योंकि पेरेंट्स प्राउड फ़ील करें, बस हमें वही चाहिए, और क्या चाहिए? Like it that you are being real and honest in this conversation. So you have traveled to so many destinations. Okay, हाँ, बिकॉज़ so ऑफ have you learned something like कि वहां से across the India travel करके इंडिया के बारे में क्या जाना, देश के बारे में क्या जाना, भारत के अरे बारे में क्या एग्ज़ैक्टली भाई। जाना? अरे एग्ज़ैक्टली भाई। अरे ट्रैवल करना मतलब यहाँ से गुजरात में ही 3-4 कल्चर है। हम्म तो मैं तो बिज़नेस के लिए बहुत सारा ट्रायल किया हूँ। दिल्ली बहुत बार गया हूँ। जब मैंने दिल्ली ये बिज़नेस एग्रो पार्टी शुरू करने के बाद दिल्ली गया था मैं। उसके बाद 4-5 बार जाना हुआ। अलग-अलग कंसर्ट होती है, या सॉरी कंसर्ट नहीं, या फिर एग्ज़िबिशन होती है, या फिर कोई ई-कॉम रिलेटेड मीट होती है, उसमें मैं जाता हूँ। तो मुझे बाहर से लोग मिलते हैं। जैसे आपने बोला गुजराती हो मतलब बिज़नेस तो वो पक्का है। क्या बिज़नेस कर रहे हो बताओ? ऐसे ही डायरेक्ट होता है। हम्म तो उसके अलावा मैं पंजाब भी घुमा हूँ। मैं घूमा बहुत हूँ ये बिज़नेस के लिए अच्छा-अच्छा। बट हम्म एक चीज़ है कि हर हर एक जगह का कल्चर अलग-अलग होता है, हर एक जगह की चीज़ें बहुत बहुत डिफरेंट होती है। मेरे हम्म यहाँ पे जो मुझे नॉर्मल लगती है वो शायद वहाँ पे नॉर्मल नहीं है। हम्म वो होता है मेरे साथ। तो हम्म मैं जहाँ रुकता हूँ होटल पे कहीं पे भी, या फिर मैं जहाँ जाता हूँ वो रैपिडो यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो मैं रैपिडो वाले से बहुत बातचीत करता रहता हूँ। रैपिडो वाले को उसका दिमाग खा जाता हाँ हूँ हाँ कि भाई this is actually good thing हाँ, to know the people from different एग्ज़ैक्टली। culture because अगर आप एक जगह पे बंधे रह रहे हो it is the worst thing that you can do for yourself if you are visiting any place many people are there who think like कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ मैं ये हूँ मैं अपने आप को बांध लूंगा मैं क्यों बात करूँ there is nothing like that यार you need to interact with people you need to learn about cultures if you are a businessman that will help you
to expand एग्जैक्टली। in new horizons, new cultures, new places. And if you are a normal person also, दूसरी चीज के बारे में सीखने में क्या हर्ज है? यस एग्जैक्टली। नहीं, मुझे भी होता है कभी कभी कि मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ पूछना होता है ऐसे, तो आजू बाजू कोई ना कोई नाश्ते वाला होता ही है, लारी वाला, कुछ भी गोलगप्पे या फिर समथिंग, कुछ भी भेल वेल, तो उनसे भेल ले लेता हूँ, 5-10 रुपए की, 50 रुपए की, जो भी आती है। फिर उनसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। खाना स्लोली है, उनसे इंटरेक्ट करना है। तो लोकली वो बंदा बहुत कुछ बताएगा अपने सिटी के बारे में, क्या फेमस है। अगर मैं कुछ टी-शर्ट के रिगार्डिंग गया हूँ, तो मुझे टी-शर्ट का बाज़ार कहाँ मिलेगा, मुझे कौन-सी चीज़ कहाँ मिलेगी, मुझे किसी घर के लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं, तो वेयर शुड आई गो? अगर मुझे घूमना है, 1 दिन के लिए घूमना है, तो कौन-सी प्लेसेस अच्छी है, कौन-सा गार्डन अच्छा है या फिर मॉल कौन-सा अच्छा है। ये लोकल हम्म बंदे बहुत अच्छे से बता देंगे। और हम इंडिया में हैं, तो वो वेलकमिंग होते हैं। ऑब्वियसली हम उसको पता है, वो हद से ज़्यादा बता देंगे, ये बोल सकता हूँ मैं। और हम्म बाकी आप रैपिडो ड्राइवर से पूछ लो, उसको हद से ज़्यादा पता है, वो सब कुछ बताएँगे। हम्म। और इंडिया में तो वो एक्चुअली हमें भगवान मानते हैं गेस्ट को यहाँ पे, तो वैसे ही है। भैया ये करो, भैया वहाँ से मत जाना, भैया ये करना, भैया वो करना, भैया ये होटल अच्छा है, भैया वो हाँ एरिया हाँ। में जाना, भैया रात को इतने बजे के बाद ये सेफ नहीं है, ये मत करना, सब कुछ बता देंगे डिटेल। और ट्रैवल करते हो ना, तो हम्म। पता नहीं कैसे, बट आपका माइंड खुल जाता है, आप ओपन माइंडेड ज़्यादा हो जाते हो, क्योंकि हाँ आप हाँ। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से मिलते हो। हम्म बिकॉज़ यू मीट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल व्हेन यू ट्रैवल। हम्म और ट्रैवल करते वक़्त ट्रेन में भी आप बहुत सारे लोगों को मिलता हो, जैसे कि भारत टेक्स था, ये सीज़न 1 था, 2023, सॉरी 2024 में पहली बार था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था भारत टेक्स। वो एक्सपो है। बेसिकली हम यहाँ से गए थे, तो पूरी हम राजधानी में, राजधानी में थे, तो पूरी ट्रेन या फिर पूरा कंपार्टमेंट, मतलब डब्बा, हम लोग मतलब टेक्सटाइल रिलेटेड बंदे ही थे, कि हम जा रहे थे। तो हम ऑलमोस्ट पूरी रात सबने बात की है। एक दूसरे से, कोई मारवाड़ी था, कोई सिंधी था, कोई जैन था, मैं गुजराती था। तो एक दूसरे के कल्चर के बारे में बात की, एक दूसरे के बिजनेस के बारे में बात की, सबने एक दूसरे के विजिटिंग कार्ड शेयर किए एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट हुए। तो हम्म। ये होता है। तो आप जब घर से बाहर निकलोगे, जब ट्रैवल करोगे, तो होता है, आप बिजनेस के लिए नहीं, किसी भी पर्पस के लिए ट्रैवल करो, आपका माइंड ओपन होता है। आप एक्चुअली कुछ नॉलेज गेन करते ही हो, आपका कुछ जाता नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और इंडिया में तो बहुत सस्ता है ट्रैवल करना, अगर कुछ या नहीं है तो जनरल डब्बे में घुस जाओ। बिना टिकट। अरे बिना टिकट या फिर टिकट लेकर कहीं से भी घुस जाओ, I would suggest दिक्कत I नहीं would आती। I would suggest to ticket लेके ही घुसो. हाँ, we ऑब्वियसली। we won't give the wrong message to the people. So my next question would be, if you want to give one message to entrepreneurs, next generation entrepreneurs who are coming up, the 16, 17-year-old guy watching this podcast, so what that advice would be? रीड अ बुक्स, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, क्योंकि लीडर वो होता है जो रीड करता है। Hmm. बेसिकली कोट था, लीडर इज अ वो दैट दैट इज लीडर समथिंग, कुछ था, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे याद नहीं रहता ये सब बातें, बट उसका पॉइंट मुझे याद रह जाता है। तो अगर आप 16-17 साल के हो, तो आपको कुछ, आप एक निश देखो, पहले आप कौन सी निश मजा आ रही है। Hmm. आपके पास टाइम बहुत है अभी, ठीक है? आप 4-5 चीज़ें ट्राई करके देखो। पहली चीज़ देखो, ये मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि आपने कोई कैफ़े के हिसाब से देखा कि कैफ़े आपको ओपन करना है, ठीक है? तो कैफ़े कैसे काम करता है वो देखो, मैकडॉनल्ड्स है या फिर आपके आस-पास बर्गर किंग है, वहाँ पे जॉब जाके देखो, जॉब करो। जॉब मिल जाती है आराम से 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, मुझे पता नहीं, बट पार्ट टाइम जॉब इज़िली मिल जाएगी ऐसे। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस करो, देखो 3-4 महीने में ये करने में आपको मज़ा आएगा, तो आगे बढ़ो, अगर नहीं आएगा तो कोई दूसरा करो। आपके पास टाइम है, आप बहुत Yes. यंग हो, तो ये करते चलो, और उसके साथ-साथ बुक रीडिंग करते चलो। Hmm. और साथ में सेल्फ हेल्प बुक भी रीड करते चलो, ये हेल्प करेगी आपको। Yeah, I would like to add one more thing in this. Try to network a lot. Try to यस, network. Try to connect with more people as you can, bigger than you obviously, because जितने तुम अभी कनेक्शंस बना लोगे 18 से 25 की उम्र तक, वो वो तुम्हारे रियल रहेंगे। वो जीवन भर काम आएंगे, वेदर इट बी प्रोफेशनली, पर्सनली और इंटरपर्सनल, जो भी है. इट विल हेल्प यू
it will help you very very much. Okay, so I this is like my addition to your advices. नहीं Hmm. एक्चुअली मेरे से अच्छा ये एडवाइस है कि आप कनेक्शन बनाते चलो Hmm. और कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आप कहीं से मिले तो एक बार बना लिया फिर विजिटिंग कार्ड रख लिया नंबर सेव कर लिया हो गया उसके Hmm. ऐसा नहीं Hmm. है आपको टच में रहना है Yes, 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 yes. वो Hmm. कनेक्शन है ऐसा नहीं Hmm. है कि आप आपने किसी को मिला उसके बाद आपको 6-7 महीने बाद उसका काम पड़ा तो आपने कॉल किया तो वो काम नहीं करेगा बंदा Hmm. Hmm. कनेक्शन ऐसा बनाओ कि वो एक्चुअली आपके लिए एफर्ट मारे Hmm. आउट ऑफ द वे एफर्ट मारे Hmm. Hmm. ऐसा कनेक्शन होना चाहिए तो तभी वो कनेक्शन है अदरवाइज वो कनेक्शन नहीं है Hmm. Hmm. Okay, so एक क्वेश्चन और कि why is India क्लोथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया में इतने सारे कपड़े इजीली और सस्ते क्यों मिल जाते हैं? वो आज क्लॉथ कैपिटल हम आजकल नहीं है पहले से थे हाँ अहमदाबाद हाँ में हाँ। देखो मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहा जाता था हम्म तो इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में बट यहाँ पे कॉटन बहुत सारा उगता है जो कॉटन बहुत सारा पैदा होता है यहाँ पे जो बाहर कम होता है हम्म बेसिकली सब क्लोथ्स का बेस तो कॉटन ही होता है तो मेरे हिसाब से कॉटन होना चाहिए हम्म। बट उसके अलावा इंडस्ट्री का या फिर गवर्नमेंट हेल्प करती है क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट बहुत सारी हेल्प करती है जैसे कि कॉटन से जीन हुआ या फिर कॉटन से बहुत सारी चीजें बनती है हम्म। और बट ये इंडस्ट्री पॉल्यूटेड भी है ये पॉल्यूशन में भी ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्जिन भी होता है ये फास्ट इंडस्ट्री आप ज़ारा को देख लो या फिर कोई और को देख लो, ये फास्ट इंडस्ट्री ये पॉल्यूशन भी इतना करती है, तो दैट्स व्हाई हम उसका भी ध्यान रख रहे हैं एड्रोपार्डी और टिलियो में। अभी हम्म तो हम एक्स्ट्रा कोई इसका केयर नहीं कर पा रहे बिकॉज़ हम वी आर सो स्मॉल राइट नाउ, बट नॉट दैट सो स्मॉल बट हमें इसका भी केयर करना है। ये हमारे पॉइंट में है, ये हमारे 3-4 पॉइंट जो बुलेट पॉइंट है कि इसके ऊपर हम काम कभी भी करेंगे। हाँ, कभी भी मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यस। इसमें ये एनवायरमेंटल इश्यू है, एक हमारा यूएसपी है जो हम अभी लॉन्च करने वाले हैं तो थोड़े दिनों में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टी-शर्ट में और क्या-क्या नया लाया जा सकता है जो कस्टमर्स को पसंद आए क्योंकि यस। डिजाइन तो हम्म कॉटन का टी-शर्ट आया, डिजाइन बनाया और सेल कर दिया वो तो हर कोई कर रहा है। हम्म। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और क्या-क्या नया लाया हम्म जा सकता है हम्म। और सो विदाउट पॉल्यूशन। सो इट इज टू द ऑल द व्यूअर्स, मैंने टेलर की थोड़ी सी बैकएंड की फंक्शनिंग देखी है। लाइक जिन्होंने यस। देखा होगा, आई वर्कड विद टेलर फॉर 1 or 2 वीडियोस। सो आप लोगों को पता होगा। सो आई सॉ देयर बैकएंड का थिंग एंड दे एक्चुअली डू lot of research, lot of updating and all. They update their website regularly in the amount of 10-15 days, and they are researching every day. And I guess they are also coming up with blogs on their website. So यस। be ready for that. They will be amazing because बेसिकली अगर तुम एक जगह पे कपड़े लेने जा रहे हो और वहां पे तुम ब्लॉग्स भी पढ़ रहे हो, सो इट्स अ ब्लॉकबस्टर थिंग इन माय ओपिनियन। सो पार्थ, में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू। इफ लास्ट वन इज बिट मोर सेल्फिश क्वेश्चन, सो ये वाला क्वेश्चन बताओ कि if you can go in past and give one advice to 10-year-old or 15-year-old Parth, what that advice would be? जो अभी मैंने जो 16-17 साल वाले को दी ना वही क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं की थी। मैंने एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। Hmm. शायद मैंने 20 21-22 के बाद स्टार्ट किया। तो जो Hmm. मैं 17-18 में सीख सकता था, वो मैंने 21-22 में सीखा। तो हाँ, मैंने वो मेकअप कर लिया है। 21-22 से जाके मैं 25 तक आ गया बट वो अगर 16-17 होता तो 21 तक मैं मेकअप कर सकता था। Yeah. तो अगर 10-15 साल का हूँ, तो मैं ये अपने आप को ये बोलूँगा कि स्कूल में पहला नंबर लाना इज़ नॉट अचीवमेंट साथ में खेल-कूद कूदना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं स्कूल में पहला नंबर आता था बट मैं खेल-कूद में नहीं था। हाँ, Hmm. एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हो या फिर कुछ पढ़ाई के बारे में समथिंग होता तो मैं जाता था और Hmm. एलोक्यूशन Hmm. कॉम्पिटिशन में ऑलवेज़ मैं होता था, स्कूल को रिप्रेज़ेंट करने में या फिर उसके अलावा क्विज़ कॉन्टेस्ट में होता था मैं। Hmm. Hmm. क्विज़ कॉन्टेस्ट में टॉपिक रहता था इंग्लिश या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर समथिंग ऐसे कोई कोई भी एक टॉपिक दिया जाता था। तो वो सब में मैं जाता था बट जहाँ जहाँ पे भी वो बात आई Hmm. फिज़िकल एक्टिविटी की मैं गायब। जैसे कि स्केटिंग हुआ फिर एरोबिक्स हुआ
एक्सरसाइज़ हुआ, मैं गायब हो जाता था। हम्म, एक्सरसाइज़ तो देखो मेरे को करना पड़ता था क्योंकि पीटी के सर नहीं तो मार्क्स नहीं देते थे। पीटी हाँ, के सर को मैं पसंद नहीं था। हाँ, तो एक्सरसाइज़ मुझे हर फ्राइडे को हमारी होती थी, वो करना पड़ता था हमें। हम्म। तो उसके अलावा मुझे चलता था एरोबिक्स और स्केटिंग के मार्क में एक्स्ट्रा नहीं थे, तो वो नहीं करता तो भी चलता था। हम्म। तो वो शायद मैं कर लेता, हम्म। क्योंकि वो बिट मोर फन हो जाता। तो मेरे सारे दोस्त वो सब करते थे, मैं नहीं करता था। एक्चुअली इसलिए मेरे दोस्त नहीं थे कोई स्कूल में ज़्यादा। अभी भी नहीं है, अभी भी ये बिज़नेस की वज़ह से बहुत सारे कनेक्शन है, बट स्कूल के 2-3 दोस्त ही है जो हम कनेक्टेड है। या दिस इज लाइक एक बैकस्लैश भी है, मैं मानूंगा यस, एंटरप्रेन्योरशिप का, कि you need to shut off or cut down from people to build the thing that you are building. So यस I can एग्ज़ैक्टली। agree on to that. So now I मैं बोलो बोलो। अच्छा, मैं मेरा दोस्त मतलब परम मित्र बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ। उससे मैं हम सेम सिटी में हैं, फिर भी मैं उनसे 3-4 महीने से नहीं मिला हूँ। या बात ही नहीं हुई, ये बोल लो। कल This उसका is कॉल this आया था is बट मैं this is this is what हाँ, happens when you are a builder and you are building something. I agree upon that. Literally I agree upon that, and everyone watching this podcast will be agreeing upon this. So इट now I, डिमांड्स huh? इट डिमांड्स ये सैक्रिफाइस डिमांड करता है ना, Yeah, yeah, हमें जो yeah, yeah. चाहिए ये हमें जो चाहिए, जो हमारा ड्रीम है, ये छोटे-मोटे सैक्रिफाइस डिमांड करता है, Yeah, तो I उसके agree. I लिए agree. I agree. I agree. क्या करें? So I will be coming on last question. This is a selfish question. So, बताओ। so can you give me one advice like what should I do? What better I can do? So मेरे बारे में कुछ advice, मेरे लिए कुछ advice. व्हाट बेटर यू कैन डू, बट Hmm. व्हाट अबाउट एनी टॉपिक क्या पॉडकास्ट के बारे में या फिर Just कुछ? anything for my life or any. अ, Hmm. अच्छे हो मतलब हेल्प करते रहो, कनेक्शन बनाते रहो और अपने काम में लगे रहो। बस ये सुनने वाला ध्यान रखो थोड़ा। Yeah, 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 yeah. Ah. Okay, so Parth, thanks for coming on the podcast. People will love it, I know. This was in demand also. Some 3-4 people have asked me कि ट्विटर से कि पार्थ को कब बुला रहे हो पॉडकास्ट पे, पार्थ को कब बुला रहे हो. हमारा बहुत पेंडिंग था, बहुत टाइम से पेंडिंग था So ये। here we are today. We did this for you. This is for you. Don't forget to like, share, and subscribe this. This will be also available on Parth's channel. Parth is coming with a new channel for you. यस, So don't forget to subscribe that also. And till then, any last word, Parth? यस अगर मेरी चैनल पे ये अपलोड होता है, अगर नहीं पक्का अपलोड होगा, तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, पहला वीडियो है मेरा। Haha. Okay, so thanks everyone. Thank you for watching this podcast till the end, and would love that if you are subscribing to the channel, subscribing to Pal channel also, and like the video, comment on the video, and share the video. So I will be meeting you in some जस्ट next video. Hmm. मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो जब ये मेरे चैनल पे अपलोड होगा, मेरे वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। या फिर श्रेयस में डाल देना, श्रेयस भी रिप्लाई कर सकता है। वी विल Hmm. रिप्लाई दैट। Yeah. So आपके पास सब कुछ खुला हुआ है. It is open for public. You can DM us for everything. You can do whatever you want. So, signing off, we both are signing off from you. We'll meet you in some next podcast, in next श्योर, video. Okay, so thanks, Parth. Thanks for coming. Bye. इट्स ऑनर, इट्स माय ऑनर। In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India.